सहारा प्रणाम। मैं हूं आमिर किरमानी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम दंगल। हम इस वक्त मौजूद हैं गोपामऊ विधानसभा क्षेत्र में और इस समय मौजूद है पिहानी कस्बे में, जहां कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हालांकि हमारे साथ विधायक भी हैं जो बीजेपी से विधायक हैं, श्याम प्रकाश जी। उनसे हम बात करेंगे कि उन्होंने पिछले 5 सालों में इस विधानसभा में भाजपा कार्यकाल में क्या क्या काम किया। हालांकि इससे पहले वे सपा में भी रह चुके हैं, बसपा में भी रह चुके हैं, लेकिन पिछला चुनाव बीजेपी से जीते थे और इस बार भाजपा ने उनको फिर से टिकट दिया है। विधायक जी से हम पिछले 5 सालों की उपलब्धियां पूछेंगे। बताइए। हम और हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के मुद्दे पर काम कर रही है। क्षेत्र की प्रमुख जो समस्याएं थी, पिहानी से जहानी खेड़ा मार्ग, पिहानी से सजिया मार्ग, इनको हमने बनवाने का काम किया है। हमने अपने विधानसभा क्षेत्र में एक जो जनपद की बहुत बड़ी सौगात है, मेडिकल कॉलेज हमारी विधानसभा क्षेत्र में बना है। एक पॉलिटेक्निक कॉलेज भी हमारी विधानसभा क्षेत्र में निर्माणाधीन है। इसके अतिरिक्त अन्य भी गाँव में विद्युतीकरण से लेकर तमाम जितने विकास के काम हुए हैं वो 5 साल में हमने कराने का काम किया है। आवारा गौवंशों की बड़ी समस्या है। इस बार ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रात रात भर जाग कर पहरा दे रहे हैं और इसके लिए कोई उपाय भाजपा ने नहीं सोचा। सरकार भी इसमें असफल दिखाई दे रही है। लोग काफ़ी नाराज हैं, या क्या नाराजगी चुनाव में देखने को मिल सकती है? निश्चित ही काफ़ी किसानों के लिए बहुत ही कष्टदायी ये मुद्दा रहा है और हम गांव में जा रहे हैं तो किसानों की ये समस्या देखने को मिल रही है। सरकार ने प्रयास किया, गांव-गांव गौशाला बनवाई भी गई, किंतु वो पूर्ण रूप से कामयाब नहीं हुई है। हम सरकार से भविष्य में पुनः सरकार बनेगी तो ये निवेदन करेंगे और प्रयास करेंगे कि प्रदेश में 4-6 काऊ सेंचुरी बना दी जाएं और मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में भी अपने प्रयास से काऊ सेंचुरी बनवाने का काम करूंगा। तो काऊ सेंचुरी बनाने का इनका संकल्प है। अब देखते हैं कि ये विधानसभा चुनाव में जो मुद्दा है ये गर्म होता है या आइंदा इसको दूसरे रूप में ले जाते हैं। हमारे साथ पिहानी के ब्लॉक प्रमुख कुशी वाजपेयी हैं, युवा हैं। युवाओं के लिए सरकार ने क्या काम किए हैं और आप किसको चाहते हैं सरकार में? इस सरकार ने युवाओं के लिए बहुत सारे काम किए हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि इससे पहले जो भी सरकारी नौकरियां नौजवानों को मिलती थी वो बड़ी घूस के साथ और बड़ा ही इनको चक्कर लगाना पड़ता था नेताओं का और अधिकारियों का। मगर तमाम ऐसे नौजवान हैं जिनका 1 रुपया भी नहीं पड़ा और बिल्कुल सही ढंग से उनको नौकरियां मिल रही हैं और पारदर्शिता के साथ सरकार ईमानदारी के साथ काम कर रही है। इसलिए युवाओं का बहुत बड़ा रुझान एक ईमानदार सरकार के प्रति है, वो भाजपा के प्रति है। जो अन्य दल है विपक्ष, वो आरोप लगाते हैं कि रोजगार के साधन नहीं उपलब्ध कराए, हम इतनी नौकरियां देंगे। कांग्रेस ने कहा है कि हम स्कूटी देंगे, गैस सिलेंडर मुफ्त देंगे। ये मुफ्त देने की प्रक्रिया कब तक चालू रहेगी और क्या वोटर इसी से हमेशा ठगा जाता रहेगा? मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा पहले तो इस सरकार ने सबसे ज़्यादा रोजगार के मुहैया कराने का काम किया। वो गांव स्तर पर चाहे पंचायत सहायक को तमाम ऐसी नौकरियां उनको सृजन किया गया और उनके स्किल डेवलपमेंट भी किए गए। और उसके साथ साथ सरकार ने उन व्यक्तियों के लिए सारी योजनाएं पहुंचाई जिनका जीवन शैली, जिनका जीवन जीने का ढंग बहुत ही दूर था। उनको सही से सुविधाएं मिल सके, उनको आवास मिल सके, शौचालय मिल सके और उनके लिए सब व्यवस्थाएं बनाई गई कि उनका जीवन और मजबूत हो सके। एक अच्छा काम है सरकार का, जिसको लेकर नीचे बहुत सारी खुशी है, बहुत खुश है नीचे के सारे लोग। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। राजनीतिक विश्लेषक के रूप में अगर बात करें तो हमारे साथ एक सज्जन हैं, उनसे हम बात करेंगे। राकेश पांडे इनका नाम है, काफ़ी मुखर वक्ता हैं ये। आप बताइए कि पिछली सरकारों ने जो काम किए उनसे आप कितना संतुष्ट हैं और आने वाली सरकारों से क्या चाहते हैं? देखिए, अगर उत्तर प्रदेश के परिदृश्य पे हम देखें तो पिछले 30-40 सालों से कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई है। इसका मतलब है उत्तर प्रदेश का मतदाता सरकारों के कामकाज से संतुष्ट नहीं होता है और उस सरकार को वो चुनाव में खारिज कर देता है। लेकिन हम जहाँ तक देखते हो पाते हैं कि वोटर का मिजाज राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, जिले स्तर पर, ग्राम पंचायत या नगर पंचायत स्तर पर बदलता रहता है। नगर पंचायत पे जहाँ वो किसी पार्टी को जमानत जब्ती के कगार पे पहुँचा देता है, विधायकी के चुनाव में उसी को सर माथे लगा लेता है, प्रदेश में सरकार बनाने में वो अपनी दूसरी भूमिका अदा कर देता है और देश में सरकार के लिए दूसरी भूमिका अदा कर देता है। मैं जहाँ हम इस समय क्षेत्र में खड़े हैं, गोपामऊ विधानसभा क्षेत्र, यहाँ के विधायक इस जो स्टेट का ट्रेंड है सरकार बदलने का, उससे विपरीत ट्रेंड दिखाता है। विधायक जी 2012 में भी विधायक रहे हैं, 2017 में भी रहे हैं
और 2022 में फिर वो उतरे हुए हैं। और जैसा कि दिखाई पड़ रहा है कि इस क्षेत्र में आप एक सशक्त प्रत्याशी हैं और आपके चुनाव जीतने की संभावनाएं अच्छी दिखाई पड़ती हैं। प्रदेश में किसका जोर है? ओवरऑल अगर देखा जाए तो बीजेपी और सपा के बीच मुख्य संघर्ष है और बीएसपी भी बहुत मजबूती के साथ लड़ रही है। कांग्रेस ने भी कई वादे किए हैं जो वोटरों को लुभाने का काम कर रहे हैं। क्या ये वादे और जो ये घोषणाएं कर रहे हैं इनको अमली जामा पहनाया जा सकेगा? देखिए, उत्तर प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत मायने रखता है और इस बार भी सरकार के सामने ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। जहाँ तक मुझे लगता है कि वोटर सरकार से संतुष्ट नहीं है। अब वो असंतुष्टि किस प्रकार की किस सीमा तक है, कहाँ तक जाएगी, ये तो चुनाव नतीजा बता पाएगा, लेकिन असंतुष्टि है ये दिखाई पड़ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ओल्ड पेंशन देने का वादा किया है आप और 300 यूनिट बिजली और तमाम सारी घोषणा की है। ये पेंशन का मुद्दा इस विधानसभा चुनाव में हावी है। क्या आप समझते हैं कि सरकार चुनाव में घोषणा जो की है वो पूरा कर सकेगी और पेंशन बहाली कर सकेगी? निश्चित तौर पर राज्य कर्मचारियों शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन की बहाली एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और ये उनकी एक बहुत बड़ी जीत है, उनके आंदोलन की जीत है कि कोई एक दल पार्टी इस बात पर सहमत हुई है कि वो अगर सत्ता में आ गई तो पुरानी पेंशन को बहाल करेगी। तो मैं समझता हूँ कि राज्य कर्मचारी और शिक्षक वर्ग पुरानी पेंशन स्कीम के पक्ष में पूरी तौर पर जाएगा। बाकी वादे लोक लुभावन ये तो चुनाव में चलते रहते हैं। 300 यूनिट फ्री बिजली ये बहुत लोक लुभावन नारा है, एक मोटा फायदा उपभोक्ता को होगा। बिजली बहुत महंगी भी है, बिजली के नाम पर बहुत मोटा बिल उपभोक्ता को पे करना पड़ता है, तो उससे एक बड़ी अच्छी राहत मिलेगी। दिल्ली में फ्री बिजली दी भी गई है, 200 यूनिट तक है, तो ये अच्छा मुद्दा है। ये हमारे साथ एक प्रगतिशील किसान अम्बार जैदी हैं, उनसे जानेंगे कि एक किसान होने के नाते किसानों की क्या समस्याएं हैं और सरकार इन्हें कितना सफल हुई है या कितनी असफल है। किसानों के मुद्दे पर बताइए। देखिए, किसानों का आज की तारीख में जो सबसे प्रमुख मुद्दा है वो है उसकी फसल की वाजिब कीमत। भाजपा की सरकार जो पिछली बार आई थी उसमें उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किए जाने और एमएसपी को लागू करने की बात कही थी, लेकिन इसमें कामयाब नहीं हुई है। और वर्तमान में जो निराश्रित गौवंश हैं ये एक बहुत बड़ी समस्या किसानों के सामने है। तो इस ओर मुझे लगता है कि इस तरफ सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि किसान को उसकी फसल की वाजिब कीमत और निराश्रित गौवंश से उसको छुटकारा दिए जाने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हमने किसानों की फसल का दाम दुगना कर दिया। एमएसपी के लिए इस बजट में भी ज़्यादा प्राविधान रखा गया है और किसानों ने इस बात पे आंदोलन किया कि जो 3 कानून लाए थे उनको वापस लिया। ये कानून लाने और वापस लेने में कितना फ़ायदा होगा बीजेपी को? मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि समय समय पे नेतृत्व ने ये बात कही है कि हम इस कानून को दोबारा ले आएंगे, हो सकता है रीशफल करके या रीपैकिंग करके लेके आएँ। और जहाँ तक फसल की वाजिब कीमत है तो वो नहीं मिल रही है। ये इस बात के आंकड़े भी हैं, फैक्ट एंड फिगर भी है। कहने में और करने में बहुत फ़र्क है। जो एक्चुअल 1.5 गुनी है, 50% का जो स्वामीनाथन आयोग ने कहा था कि लागत पे 50% एड ऑन करके वो एमएसपी होनी चाहिए, वो 50% नहीं है, क्योंकि ये 2 तरह की लागत होती हैं, C2 और A2 और C2 लागत। तो C2 लागत पे संस्तुति की गई थी स्वामीनाथन आयोग की, लेकिन ये उस लागत के ऊपर 50% एड ऑन करके नहीं दिया जा रहा है। हमारे साथ एक और किसान है, अभय कपूर इनका नाम है, क्षेत्र के निवासी हैं। इनसे हम जानते हैं कि किसानों के मुद्दे पर इस सरकार के कामकाज से आप कितना खुश हैं और कितने नाराज? देखिए, खुशी की बात यह है कि इससे पहले की सरकार जो थी वो बहुत ज़्यादा 3, 4, 5 घंटे बिजली देती थी, जो किसानों के लिए अनुपयुक्त रहती थी। इस सरकार ने 16 से 17 घंटा बिजली देना का काम किया है, जिससे किसानों की लागत में काफ़ी हद तक कमी आई है। मेन काम होता है पानी लगना, तो पानी के लिए डीजल जरूरत पड़ती है, तो बिजली के होने की वजह से किसानों को इस चीज़ का बहुत हद तक फ़ायदा मिला है। लागत में कमी की वजह से किसान को लाभ भी ज़्यादा होता है। इस वजह से जो किसान अपनी सिंह, बस दिक्कत थोड़ी सी है आवारा जानवरों वाली, वो भी धीरे धीरे कम हो रही है। पिछले सालों की अपेक्षा धीरे धीरे जानवर काफ़ी हद तक कम हुए हैं और उम्मीद ये है कि आने वाले सालों में सरकार जो है इस पर बहुत अच्छे से काम करेगी, ताकि किसी किसान को और कोई दिक्कत ना हो। तो ये किसान हैं, ये काफ़ी संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। बिजली का आना तो बढ़ा है, बिजली भरपूर मिल रही है, लेकिन बिजली के रेट ज़्यादा हैं
ओल्ड पेंशन स्कीम और भी कई ऐसे मुद्दे हैं। हम सर्वेश मिश्रा हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे कि क्या किन मुद्दों को लेकर ये मौजूदा सरकार चुनाव में जा रही है और क्या चाहते हैं आने वाली सरकार। देखिए, एक आम वोटर की हैसियत से मैं तुलना करूंगी कि इस सरकार ने क्या अच्छा किया है और आगे कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पे सरकार को और अच्छा करने की ज़रूरत है। तो इस सरकार की अगर हम अच्छाइयाँ लें तो कानून व्यवस्था एक बहुत अच्छी बात हुई है, कानून व्यवस्था में सुधार आया है। दूसरी हम बात करें तो बिजली व्यवस्था में बहुत अच्छा सुधार आया। पहले गांव कस्बों में हफ्ते के दिन होते थे कि एक हफ्ते दिन में आएगी, एक हफ्ते रात में आएगी, तो अभी क्या हो रहा है कि हर कस्बे में मिनिमम 18 घंटे से 24 घंटे तक बिजली मिल रही है। तो सरकार के ये दो काम, एक कानून व्यवस्था और एक बिजली को बहुत अच्छा किया है। दूसरा, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो काफ़ी ईमानदार हैं, तो उनकी एक ईमानदार छवि भी भाजपा के लिए एक अच्छा काम कर रही है। अब जो अगर हम तुलना करें तो मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूं, तो मिडिल क्लास को बहुत सारी समस्याएं हुई हैं। समस्या ये हुई कि कोरोना काल में मिडिल क्लास पे बहुत ज़्यादा मार पड़ी है। मार इस तरह से पड़ी है कि बहुत लोगों की नौकरी चली गई, बहुत लोगों की तनख्वाहें आधी कर दी गई, बहुत लोगों के जो लोन थे वो लोन डिफ़ॉल्ट कर गए, और उनको ये समस्या से उबारने के लिए सरकार के पास कोई नीति नहीं थी, सरकार के पास किसी तरह का कोई प्लान नहीं था। तो मिडिल क्लास इससे बहुत मार खाया हो। तो मैं उम्मीद करूंगा कि भाजपा या जो भी लोग चुनाव के लिए जाएं, वोट मांगने जाएं, उनके मुद्दे में मिडिल क्लास आदमी होना चाहिए, क्योंकि अभी अभी बजट आया है, बजट में भी मिडिल क्लास को कोई राहत नहीं दी गई। तो एक मिडिल क्लास और नौकरी पेशा के दो मुद्दे होते हैं, एक तो उनका जो उनकी समस्याएं उनको दूर करके उनकी प्रगति के लिए कोई सोचे, और दूसरा जो मुद्दा होता है कि वो पुरानी पेंशन पे भी भाजपा को भी इस मुद्दे पे खुल के बोलना चाहिए, क्योंकि अखिलेश यादव वादा कर चुके हैं कि वो पुरानी पेंशन देंगे। तो जो सरकारी कर्मचारी है वो इस तरह से उनकी तरफ थोड़ा झुका हुआ है, तो भाजपा को भी इस मुद्दे पे थोड़ा खुल के बोलना होगा कि वो सरकारी कर्मचारी के लिए पुरानी पेंशन में क्या ऐसा लाएंगे। तो जैसा कि सर्वेश जी ने बताया कि बिजली भरपूर मिल रही है और भी कई योजनाएं, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सरकार मजबूती से काम कर रही है। पिछले 5 सालों में दंगे नहीं हुए जो पिछली सरकारों में होते चले आए थे। एक स्थानीय नागरिक विमलेश हमारे साथ है, उनसे जानेंगे कि गोपामऊ विधानसभा क्षेत्र में और पिहानी कस्बे में आसपास के क्षेत्रों में सड़कों का क्या हाल है, आप बताइए। जैसा कि हमारे माननीय विधायक जी श्याम प्रकाश जी ने पिहानी में चारों तरफ रोडों का एक बहुत अच्छा जाल बिछाया है और रोडें चौड़ीकरण करके बनवाई हैं। पिहानी से जेबीगंज मार्ग, पिहानी से चपरतला मार्ग, पिहानी से गोपामऊ मार्ग भी स्वीकृत हो गया है। ये 2 मार्ग हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, एक जेबीगंज मार्ग, एक जानीखेड़ा मार्ग। और पिहानी के लिए उन्होंने जो वादा किया था सामुदायिक भवन का, वो उन्होंने सामुदायिक भवन भी दे दिया है, उस पर कार्य भी चालू हो गया है। तो भाजपा सरकार ने हमारी पिहानी क्षेत्र के लिए, गोपामऊ विधानसभा के लिए बहुत कुछ किया है और एक मेडिकल कॉलेज भी दिया है जो सुचारू रूप से चालू भी हो गया है। और आगे भी अगर हमारी सरकार आती है तो आगे भी हमारे माननीय विधायक जी बहुत कुछ हमारे क्षेत्र के लिए करेंगे। आपने सड़कों की बात की, चारों तरफ जो सड़कें बनवाई विधायक जी ने वो आपने गिनवाई। हमारे यहाँ विधायक जी के पास हम फिर से आते हैं, जानते हैं। एक यहाँ राज्यसभा सांसद अशोक वाजपेयी हैं इस समय बीजेपी से और कई बार मंत्री भी रह चुके हैं। बूढ़ा गांव की, उनके गांव जाने वाली सड़क की बहुत हालत ख़राब है। गोपामऊ से जो पिहानी मार्ग है और गोपामऊ से टड़ियावा मार्ग है, उसकी हालत बहुत ख़राब है। उसके लिए 5 साल में कुछ सुधार का काम नहीं हुआ। आदरणीय अशोक वाजपेयी जी निरंतर क्षेत्र में जब भी यहाँ से विधायक रहे, मंत्री रहे, बहुत काम किया है और वर्तमान समय में भी वो राज्यसभा सांसद हैं और वो क्षेत्र के प्रति चिंता रखते हैं। जिस मार्ग का आपने जिक्र किया है उस पर गन्ने का बहुत हैवी ट्रैफिक होने के कारण वो कई बार बनी और टूट जाती है। हमने उसका उच्चीकरण और उसको मजबूत बनाने के लिए प्रस्ताव भेजा है। संभावना है कि आगे भविष्य में उसको स्वीकृत मिलेगी, वो काम स्वीकृत होगा। तो जैसा कि श्याम प्रकाश जी का कहना है कि उन्होंने पिछले 5 सालों में और उससे पिछले कार्यकाल भी उन्हीं का था, काफ़ी काम किया, इसीलिए जनता ने उनको रिपीट किया है। एक स्थानीय यहाँ पिहानी के एक नागरिक हैं, वो काफ़ी मुखर बोलते हैं और भाजपा के समर्थक भी माने जाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ सरकार में कमियां रही। उनको हम उनसे जानेंगे कि क्या कमियां रह गई जिसे आगे वे अपने विधायक के माध्यम से दूर कराना चाहेंगे। बाकी तो सरकार ने निश्चित रूप से अंतिम आदमी तक काम करने का प्रयास किया है, उसको लाभ दिया है। एक कमी जो किसानों की है, छुट्टा गौवंश, उसके लिए विधायक जी ने बोला भी है कि ये समस्या तत्कालिक रूप से सबसे पहली प्राथमिकता के आधार पर उसको समाप्त किया जाएगा। बाकी सरकार से सब संतुष्ट हैं और वो रिकॉर्ड टूटने जा रहा है जो सरकार रिपीट नहीं करती है। पुनः सरकार बनेगी, बाबा योगी बाबा सरकार बनाकर अंतिम आदमी तक जो उनका लक्ष्य चल रहा है, सरकार का लक्ष्य है, भाजपा का लक्ष्य है, वो पूरा होगा
और अंतिम आदमी तक खुशहाली पहुंचेगी। तो इनका कहना है कि अंतिम आदमी तक खुशहाली पहुंचेगी और भाजपा सरकार रिपीट होने जा रही है। योगी जी के कामकाज से काफ़ी संतुष्ट हैं। एक हमारे साथ और, आप अपना नाम बताइए और क्या मुद्दे हैं इस चुनाव मेरा में? नाम अरुण है, मैं गांव का रहने वाला हूं। हमको जो अभी तक जो देखने को मिला है, इतनी सरकारें आई, कभी गरीब किसान को राशन पूरा नहीं मिलता था। आज ऐसी व्यवस्था की गई है कि कोटेदार बुला के राशन दे रहे हैं। पहले क्या होता था, मिलता ही नहीं था राशन, दिक्कत होती थी बहुत। आज गन्ने का भुगतान अच्छा हो रहा है, काफ़ी रोडें भी अच्छी बनी हैं। और बिजली, पहले तो बिजली जब ट्रांसफार्मर फूक जाते थे तो हम लोग 100 50 रुपया इकट्ठा करके ट्रांसफार्मर लाते थे, कहीं पावर हाउस के चक्कर लगाते लगाते परेशान हो जाते, कोई सुनता ही नहीं था। आज भाजपा गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया है कि जगह जगह पे ट्रांसफार्मर लगवा दिए, काफ़ी अच्छा हमको काम लगा इसका। उसके बाद गुंडागर्दी, पहले तो रात में निकलने में बहुत डर लगता था, लड़कियां बाहर भेजने में बहुत समस्या होती थी, पढ़ने के लिए डर बना रहता था कि ऐसा ना हो कहीं पे कोई दिक्कत हो जाए। आज गुंडागर्दी खत्म हुई है, हमको बहुत अच्छी लगी है सरकार। तो ज़्यादातर लोगों का मानना है कि सरकार बहुत अच्छे कामकाज कर रही है। विधायक जी के कामों से भी काफ़ी लोग संतुष्ट नजर आए। कुछ गोवंश की समस्या, बेरोजगारी की समस्या और कुछ ऐसे मुद्दे ज़रूर हैं जिसके बलबूते विपक्ष अपना प्रचार कर रहा है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आने वाली सरकार किसकी बनती है। 23 फरवरी को यहाँ मतदान है, 10 मार्च को मतगणना है। देखना है यह है कि सरकार यही होती है या आगे किसी बदलाव की आशंका है। सारा समय के लिए गोपामऊ के पिहानी से आमिर